नमस्कार, हल्ला बोल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। देखिए, सीवान में 6 अपराधी बाइक सवार आए और 5 एक ज्वेलरी शॉप में गए और 5 मिनट में ही 30 लाख से अधिक की लूट कर ली। और क्या कुछ हुआ इस दौरान, इसी विषय पे आपको और भी ज्यादा जानकारी देंगे अली असद। जैसा कि हम सब जानते हैं कि गृह मंत्री जो हैं वो सम्राट चौधरी हैं और उन्होंने अपना पद जैसे ही ग्रहण किया उसके बाद से वो एक्शन में आ गए, बुलडोजर एक्शन चला। लेकिन फिर भी 4 दिनों से, जब से उन्होंने पद ग्रहण किया तब से लेकर अभी तक बहुत सारी आपराधिक घटनाएं ऑलरेडी हो चुकी हैं, बहुत सारे एक्शन चल रहा है और आए दिन नए नए वारदात जो हैं वो दिखते हुए नजर आ रहे हैं, उस पर एक्शन चल रहा है। लेकिन आज जो कुछ हुआ है ये बहुत ज्यादा चौंकाने वाला है। आज बिहार में अपराधियों ने नई सरकार को चुनौती दी है। सीवान के रघुनाथपुर में गुरुवार यानी आज ज्वेलरी शॉप में दिन दहाड़े 30 लाख की लूट हुई है। बताया जा रहा है कि शॉप खुलने के थोड़ी देर के बाद 2 बाइक से 6 अपराधी आए। शुरू में बात हो रही थी कि 3 ही अपराधी आए, लेकिन अब पुष्टि हो रही है कि 6 अपराधी आए। सभी ने चेहरे को ढक रखा था। दुकान में घुसते ही मालिक पर पिस्टल तान दी। इसके बाद कैश और ज्वेलरी लूट कर भाग निकले। 6 के 6 अपराधी जो थे वो सब पिस्टल लेकर आए हुए थे और उन्होंने ज्वेलरी शॉप जैसे ही खुला फौरन उसके अंदर घुसे और ज्वेलरी शॉप के मैनेजर पर पिस्टल तान दी। उसके बाद पूरी दुकान को लूट कर ले गए। भागने के दौरान अपराधियों ने कई राउंड फायरिंग भी की। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है और सुर्खियां बटोर रहा है। वीडियो में क्या है वो हम आपको बताते हैं डिटेल से। देखिए, वीडियो में दिख रहा है कि पहले बाइक पर 3 बदमाश बैठे हैं, पहली बाइक पर, ठीक है। ये पिस्टल निकाल कर फायरिंग कर रहे हैं। उनके पीछे एक और बाइक जो है वो खड़ी है। इस बाइक पर 2 लोग बैठे हैं। ये पिस्टल निकाल कर लोगों से पीछे हटने को कह रहे हैं और फायरिंग भी कर रहे हैं। दिन दहाड़े इतनी बड़ी लूट करने के बाद वो पिस्टल दिखाते हुए लोगों को फायरिंग करते हुए वहां से भागे हैं। बाइक पर तीनों के तीनों बैठे हुए थे, 3 आगे 3 पीछे करके। 2 बाइक थी और इस बाइक पर 2 लोग बैठे थे। ये पिस्टल निकालकर लोगों को पीछे हटने के लिए कह रहे थे। 6ठा बदमाश लूट की ज्वेलरी जो है उसको बोरे में लिए सड़क पर पिस्टल लिए खड़ा है और वो भी पिस्टल लहरा रहा है। इसके साथ बाइक से इसके पास आते हैं, जितने भी साथी थे उनके साथ वो सब इनके पास आते हैं। वो बोरी लेकर बाइक पर बैठता है, फिर ये सभी फायरिंग करते हुए निकल जाते हैं। चश्मदीद जो है जिसका नाम है कृष्णा, वो बर्तन भंडार के सामने वाली दुकान के मालिक दुर्गा प्रसाद हैं। उन्होंने बताया कि 2 बाइक से 6 अपराधी आए थे, दुकान में घुसे, लूट की और भागने लगे। सभी का चेहरा ढका हुआ था। दुकान के अंदर 3 राउंड फायरिंग की है। दुकान के अंदर भी फायरिंग हुई है और दुकान के बाहर भी, यानी बहुत सारे राउंड जो है वो फायरिंग की गई है। अभी कितने राउंड फायरिंग किए हैं इसकी पुष्टि नहीं हुई है। दुकान के बाहर भी 3 राउंड फायरिंग किए थे। मुझे देखकर गोली चलाने लगे। वो सोच रहे थे कि मैं कुछ करूंगा। अपराधियों को लग रहा था कि सामने वाला जो बंदा मुझे देख रहा है वो जरूर कुछ एक्शन लेगा, इसलिए वो डर से फायरिंग भी करने लगे। मैं खुद डरा हुआ था। वो दुकानदार जो है जिनका नाम है दुर्गा प्रसाद, मकान मालिक, वो कहते हैं कि मैं खुद डरा हुआ था और 11:45 पर वो लोग, यानी 11:45 पर वो लोग दुकान के अंदर घुसे। ठीक 5 मिनट बाद 11:50 पर गोली जो है वो चलाते हुए सभी के सभी निकले। वो एक दूसरे से कुछ बातें भी कर रहे थे, लेकिन मैं वो सुन नहीं पाया। लाखों की लूट हुई है, लूट हुई होगी वो ऐसा बता रहे हैं। लेकिन अब जो पुष्टि है उससे पता चला है कि 30 लाख रुपए की लूट जो है सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट के अंदर हो गई। अब तो दुकान मालिक ही सही अकाउंट जो है बता सकता है, ऐसा उन्होंने कहा, लेकिन अब पुष्टि हो चुकी है। दुर्गा प्रसाद जो है वो दुकानदार हैं। वो बताते हैं कि मैं अपनी दुकान पर बैठा था, मैंने उन्हें आते जाते दोनों समय देखा। भागने के दौरान मेरी ओर भी फायरिंग की थी, लेकिन मैं बच गया। मतलब दुर्गा प्रसाद पर भी फायरिंग की गई, लेकिन उसके बाद जो है वो बच गए। उनको गोली अगर लगती तो बहुत बड़ा दुर्घटना हो सकता था, लेकिन वो बच निकले हैं। और
नाकेबंदी कर अपराधियों की तलाश जो है वो जारी है। सीवान के एसपी मनोज कुमार तिवारी ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंचकर जांच कर रही है। इलाके के सीसीटीवी को खंगाला जा रहा है। जल्द ही बदमाशों की पहचान कर ली जाएगी। सभी की गिरफ्तारी के लिए नाकेबंदी की गई है। तो ये जो घटनाक्रम हुआ 5 मिनट के अंदर 30 लाख की जो लूट हुई है दिन दहाड़े, इसके बाद पुलिस जो है वो एक्शन में आ चुकी है और नाकेबंदी चारों तरफ लागू है, छापेमारी चल रही है और जल्द ही उन आरोपियों को, अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और उन्हें जेल भेज दिया जाएगा। जी, तो सुना आपने। इन सब को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबर देखने के लिए बने रहे हल्ला बोल टीवी के साथ। धन्यवाद।